हर इंसान के अंदर ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जिसको वो खुद ही देखना नहीं चाहता, और कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको वो खुद रिविजिट नहीं करना चाहता। तो किसी भी शर्त पर वो नहीं चाहता कि किसी और को इसका पता चले। गाइस, ये सभी चीजें जिसको हम इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं ना, ये हमारी शैडो बन जाती हैं। तो ये शैडो ट्रिगर होती है और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है अगर ये ट्रिगर हो जाए तो। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. Because आप नहीं जानते एक आपकी हीलिंग इस ह्यूमैनिटी में कितना बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। गाइज, आज का टॉपिक है हाउ टू डू इनर वर्क ऑन आवर ओन इनसिक्योरिटी। गाइज, इनसिक्योरिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं इनसिक्योरिटी जिसके प्रति हम इनसिक्योर हैं, वो चाहे हमारी बॉडी का कोई शेप हो, कलर हो, बॉडी से रिलेटेड कुछ हो, हमारी क्वालिटी से रिलेटेड कुछ हो, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कुछ हो, कुछ भी ऐसा जिसको हम अवॉइड करते हैं, कुछ भी ऐसा जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ना खुद एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना किसी और के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं ये चाहते हैं कि कोई और उसे देखे। तो कुल मिलाकर वो चीजें जिसे हम खुद ही नहीं देखना चाहते ना, वो सभी मिलकर हमारी इनसिक्योरिटी बनती है। ये इनसिक्योरिटी हमारी शैडो होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, तो मैं अपनी प्लेलिस्ट है वो रेकमेंड करना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी शैडो के नाम से। मैं चाहती हूँ गाइज आप उसको जरूर देखें। उसमें बेसिक से लेकर डीपेस्ट नॉलेज मैंने शेयर किया हुआ है शैडो के बारे में। इससे बढ़िया नॉलेज और इतने इजी वे में ना आपको कहीं इंटरनेट में नहीं मिलने वाली है। तो गाइज, इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। तो शैडो हमेशा ना ट्रिगर होगी क्योंकि वो एक अनकॉन्शियस पार्ट है, और हमारा जो मेन इस धरती पे आने का मुद्दा है ना, उसमें हमें ना होल बनना है। होल हम तभी बन सकते हैं जब हम हमारे अच्छे पार्ट्स और हमारे बुरे पार्ट्स दोनों को एक्सेप्ट करें, तब हम होल बन सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अच्छे अच्छे पार्ट्स लेकर, हमारा जो अच्छा अच्छा पर्सोना होता है ना, उसको लेकर घूमते रहते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि वी हैव अनदर पार्ट जो कि होती है हमारी शैडो, जिसको हम कॉन्शियसली देख नहीं पाते। तो ये जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है, जो शैडो होता है, ये हमेशा ट्रिगर होता है, और ये जब ट्रिगर होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, और जब हम रिएक्शन देते हैं तो हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आते हैं तो पहली बात ये हमारे लिए ही बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट और ट्रिगर होना हमारे नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट कर देता है, और हमारा नर्वस सिस्टम बहुत बुरी तरीके से वर्क करने लग जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी खराब होती है, हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमारी बॉडी रिजुविनेट नहीं कर पाती, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मोड जो होता है ना, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब हम ट्रिगर हो जाते हैं तो एक्चुअली ये हमारे लिए खराब है। प्लस हम जब रिएक्ट करते हैं तो हम हमेशा फाइट पिक कर लेते हैं या फिर प्रॉब्लम पिक कर लेते हैं। देन वी से कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, बट वो हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपकी जो शैडो थी, अनकॉन्शियस जो आपकी क्वालिटी पड़ी है, वो ट्रिगर हो गई। तो ये जो इनसिक्योरिटीज होती है ना आप, जो आप फेस नहीं करना चाहते, ये आपकी शैडो होती है। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना है इनर वर्क, क्योंकि हम ना तो ट्रिगर होना चाहते हैं, ना हम रिएक्ट करना चाहते हैं, है ना हम परेशान होना चाहते हैं, ना हम ये चाहते हैं कि कोई और मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा। क्योंकि जिसके प्रति हम इनसिक्योर होते हैं ना, जो हमारी शैडो होती है, हमेशा हमें यही लगता रहता है कि कोई और मेरी इस पार्ट को ना देख ले। तो हमारे अंदर ना एक फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव इनसिक्योरिटी अबाउट माई फेस, कि यार मेरा फेस अच्छा नहीं है तो मैं छुपाने की कोशिश करूंगी, या फिर सपोज कोई सेरेमनी है या कोई फंक्शन है जहां मुझे बुलाया गया है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज आई एम इनसिक्योर अबाउट माई फेस। तो इससे क्या क्या होगा? मैं जाना चाहती थी पर मैं नहीं गई, और इससे मेरा नुकसान है, क्योंकि मे बी मुझे वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। मे बी वहाँ जाती तो कुछ और मुझे लर्न करने को, आगे बढ़ने को, ग्रो करने को मिलता, लेकिन वो सब हमने छोड़ दिया क्योंकि वी वर इनसिक्योर कि अरे यार कोई और कुछ कह देगा मेरे फेस के बारे में, अरे यार वो मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। तो अगर हम ये सारी प्रॉब्लम्स, ये झमेला नहीं फेस करना चाहते हैं ना, तो हमें इनर वर्क करना है। और इनर वर्क करने का मेथड मैं आज आपको बताती हूँ। बहुत ध्यान से आपको सुनना है और उससे ज़्यादा आपको ये करके देखना है।
गाइज डू इट। इनर वर्क जो होता है आपको उसको करना होता है, खाली वीडियो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है नोट डाउन ऑल योर इनसिक्योरिटीज। आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है ना उसकी लिस्ट बनाइए। आप लिखिए आई एम इनसिक्योर अबाउट माई डैश डैश डैश। अब वो आप उसमें फिल कर दीजिए आपकी क्या क्या इनसिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल आई एम इनसिक्योर अबाउट माई हेयर, I'm insecure about my communication, I'm insecure about my glasses, I'm insecure about my teeth, I'm insecure about my past experience। कुछ भी आप कुछ भी डाल सकते हैं आप किसके प्रति इनसिक्योर हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके प्रति भी आप इनसिक्योर हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको क्लियरली 2 लिस्ट क्रिएट करनी है फ्रॉम दैट 1 लिस्ट। 2 भागों में अपने इस कंटेंट को ना डिवाइड कर दीजिए। जो भी एलिमेंट आपके फर्स्ट लिस्ट में थे ना उसको 2 में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट लिस्ट होगी आई कैन चेंज, दूसरी लिस्ट होगी आई कैन नॉट चेंज। जो आई कैन चेंज वाली लिस्ट है ना आपको उसमें वो इनसिक्योरिटीज लिखनी है जिनको चेंज किया जा सकता है। आई कैन चेंज जैसे कि आई कैन चेंज माई हेयर है ना, आई कैन चेंज माई कम्युनिकेशन, अगर मैं वर्क करूँ तो आई कैन चेंज माई ग्लासेस। ठीक है, ये तो आ गए फर्स्ट लिस्ट में। और जो दूसरी लिस्ट है आप जिन पर मैं वर्क नहीं करना चाहती या मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल टीथ, अगर मैं टीथ पर वर्क करूंगी तो इट कैन टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो मैं सोचूंगी यार छोड़ो ना, मतलब टीथ ही तो है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं चेंज नहीं करना चाहती तो मैं इसको इस लिस्ट में डाल दूंगी। अनदर वन इज लाइक पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ बुरा और पास्ट एक्सपीरियंस था मेरा तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, इट हैज गॉन। तो मैं नहीं करना चाहती ना मैं इसके ऊपर वर्क करना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती उसका हाल फिलहाल, तो मैं उसको दूसरी वाली लिस्ट में डाल दूंगी। तो ऐसे ना आपकी 2 लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, आई कैन चेंज और आई कैन नॉट चेंज। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज इंटीग्रेशन सॉर्ट ऑफ स्टेप है। अब आएगा इंटीग्रेशन का पार्ट, क्योंकि शैडो को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको किसी भी तरीके से हम हमारे लाइफ में ना इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो लिस्ट है पहले वाली आई कैन चेंज, उसके लिए हमें एक्शन स्टेप्स लिखने हैं। अगर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ तो आज इस वक्त में एक छोटा सा क्या एक्शन लूं जो कि मुझे इस चीज को, इस इनसिक्योरिटी को चेंज करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे मैंने हेयर ऐड किया तो आई कैन अप्लाई हेना ऑन माई हेयर, आई कैन अप्लाई हर्बल ऑयल ऑन माई हेयर, आई कैन अप्लाई मास्क ऑन माई हेयर, आई कैन टेक कटिंग और कैन टेक ट्रिमिंग। तो मैं अपने हेयर पे इस तरीके से कुछ स्टेप लेकर वर्क कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं एक छोटा एक्शन स्टेप लूंगी, वो है हेयर को ऑयल करना। ठीक है, आज का ये हो गया। तो ऐसे करके मुझे अपने हेयर पर छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स, जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट बताई ना हेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें से छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स आपको हर रोज लेने हैं। रिमेंबर ओनली 1 एक्शन स्टेप इन अ डे, इससे ज्यादा आपको एक्शन स्टेप नहीं लेने हैं फॉर 1 इनसिक्योरिटी। सपोज दूसरी इनसिक्योरिटी है मेरा कम्युनिकेशन। सपोज मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेशन अपना अच्छा करना है, तो आज मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट डाउन 10 वर्ड्स जो कि मेरी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकता है। कल मैं क्या करूंगी कि आई विल वॉच वीडियो इन इंग्लिश और उसमें जो फ्रेजेस यूज हुए हैं मैं उसको राइट डाउन करूंगी। नेक्स्ट डे व्हाट कैन आई डू इज कि मैं सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस लिख सकती हूँ। इस तरीके से मैं हर एक दिन एक छोटा छोटा एक्शन स्टेप ले सकती हूँ टुवर्ड्स माय कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल ग्लासेस है तो मैं ग्लासेस के लिए क्या कर सकती हूँ कि मैं पहले दिन रिसर्च कर सकती हूँ कि मेरा फेस का शेप क्या है, मेरे फेस के शेप पर ग्लासेस कैसे अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट डे आई कैन गो आउट एंड सर्च फॉर इट। इस तरीके से छोटे छोटे एक्शन स्टेप लेने हैं। और ये जो आपने लिस्ट बनाई थी आई कैन चेंज, इसमें से एक एक एलिमेंट को उठाकर उसके एक्शन स्टेप आपको 21 डे के लिए हर रोज कुछ ना कुछ लिखना है। चाहे वो एक्शन स्टेप 5 मिनट्स का हो, चाहे वो 10 मिनट्स का हो, बट हमको आज ही उसके लिए एक छोटा सा स्टेप लेना है। ऐसे आप देखेंगे आई कैन चेंज वाली
जो लिस्ट है वो विद इन फ्यू डेज ही खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि यू हैव टेकन एक्शन। एक्शन लेना जरूरी है। जैसे ही हम एक्शन लेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग इनसिक्योरिटी चेंज होने लग जाएगी एंड हमें अच्छा लगने लग जाएगा। अब हम सिक्योर होने लग जाएंगे। अब वो चीज ऐसी होगी जो हमें पसंद आती है। सपोज हेयर, वो ग्लॉसी हो जाएंगे, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, मुझे पसंद आने लग जाएंगे। तो क्या मैं उसके लिए इनसिक्योर होंगी? नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए वर्क किया है। तो एवरी सिंगल डे छोटे छोटे एक्शन स्टेप। अब छोटे छोटे क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक इनर क्रिटिक बैठा हुआ है, वो इन्वेंट्री करता रहता है हर रोज कि हम कब कब लूज कर रहे हैं, कब कब वी आर फेलिंग। तो उसकी इन्वेंट्री वो कर रहा है। अगर आपने बड़े एक्शन स्टेप लिए और आप फेल हो गए तो इन्वेंट्री कर देगा कि इसने ये करने की कोशिश की थी, ये नहीं कर पाई और ये अगली बार भी नहीं कर पाएगी। इससे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स, गो वेरी स्लो इन योर हीलिंग जर्नी। कोई भी बड़ा स्टेप आपको नहीं लेना है, ये आपके लिए बहुत ही खराब चीज हो सकता है। आपका आउटकम इससे रीच नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शैडो है वो नहीं चाहते कि हम कोई बहुत बड़ा गोल और कम समय में अचीव कर लें, बिकॉज ईगो माइंड जो है ना, अनफेमिलियर चीज़ों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो छोटे छोटे एक्शन स्टेप। नंबर 4 जो है वो हमें वर्क करना है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज मैंने टीथ का डिसाइड किया कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज इसके लिए जो मेरा टाइम, एनर्जी, मनी का जो लग रहा है ना, वो थोड़ा बड़ा है और मैंने सोचा इट कैन बी अ वेस्टेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो लेट्स एम्ब्रेस इट। तो मैंने टीथ पर वर्क करने का नहीं सोचा। एंड इसी तरीके से मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, सपोज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? नहीं। तो मेरे पास रह गया टीथ एंड माई पास्ट एक्सपीरियंस। गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं या हम सोच रहे हैं कि आई एम फेड अप, मैं ट्राई कर करके थक चुकी हूँ, what you can do at last is embrace it, accept it, because ये आपका ही पार्ट है। किसी भी पार्ट को अगर आप डिनाई करेंगे, that can become your shadow। लेकिन शैडो इंटीग्रेशन इज जिस पार्ट को हमने डिनाई कर दिया है उसको फुल्ली एक्सेप्ट करें। हाँ, मैं अपने टीथ को एक्सेप्ट करती हूँ। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है उससे रिलेटेड खुद से बात कीजिए कि आई एम इनसिक्योर अबाउट माई टीथ, बट नाउ फ्रॉम टुडे आई एम डिसाइडिंग कि अब मैं इस इनसिक्योरिटी को बंद करती हूँ, बिकॉज मैंने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज ये मेरा पार्ट है। So I am accepting you as my own part and I'm sorry मैंने अभी तक डिनाई किया। Please forgive me। जो मैंने किया था और जिस वजह से मैंने किया था, I was unconscious at that time, but now I'm conscious, I'm taking conscious decision and I'm accepting you as my part। इस तरीके से आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जिस चीज को आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, उस चीज को दूसरे लोग आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। दे कैन ट्रिगर यू, तो दे कैन कंट्रोल यू। ऑलवेज रिमेंबर, इफ दे कैन ट्रिगर यू, दे कैन कंट्रोल यू, बिकॉज दे नो कि आप इस चीज से ट्रिगर होंगे, देन यू विल रिएक्ट एंड आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी आप करने वाले थे, वो सारा कुछ खराब हो जाएगा। आपकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा एंड हर चीज पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो किसी को भी ना ये मौका मत दीजिए। अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने शैडो को खुद एक्सेप्ट कीजिए एंड बिकम होल। जब भी हम अपने शैडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वी बिकम होल और हमारी बहुत सारी पावर हमारे पास आ जाती है। सो टेक योर पावर बैक, क्योंकि उस इनसिक्योरिटी को, उस शैडो को ना दबाने के लिए अब माइंड और बॉडी को ना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। पहले माइंड और बॉडी लगी हुई थी, यार इसको छुपाओ, इसको दबाओ, कोई देख लेगा, ये देख लेगी, है ना। तो वो जो दबाने की, छुपाने की जो एनर्जी है ना, वो आपके पास वापस आ जाएगी। यू विल बी मोर एनर्जेटिक। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।